पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामला तय पा गए। IMF से कर्ज प्रोग्राम बहाल होने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। इस्लामाबाद में वजारत खजाना के ज़राए ने दुनिया न्यूज़ को बताया कि IMF ने हुकूमत के मुआशी इकदाम से इत्तेफाक कर लिया है। पाकिस्तान के बजट इकदाम पर IMF राजी हो चुका है। ज़राए के मुताबिक IMF पाकिस्तान के बजट अहदाफ से भी मुत्तफिक हो गया है। वजारत खजाना ज़राए का कहना है कि IMF से बड़ी खुशखबरी मिलेगी। IMF का कर्ज प्रोग्राम बहाल होने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। तर्जुमान IMF ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ अगले साल के दौरान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम बेहतर करने की पॉलिसियों पर बात हो रही है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मज़ाकरात नई शराइत भी सामने आ चुकी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 5 रुपये फी लीटर लेवी आयद करने का मुतालबा किया गया है। अगले बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 7,005 अरब रुपए से बढ़ाने का मुतालबा किया है, जबकि टैक्स हदफ 7,450 अरब रुपए करने पर इत्तेफाक हुआ है। कस्टम्स वसूली का हदफ 950 अरब से बढ़ाकर 1,005 अरब रुपए करने पर इत्तेफाक, ये बताना है ज़राए का। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स आयद करने का पुराना मुतालिबा फिर दोहराया गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर 11% सेल्स टैक्स 1 जुलाई से वसूल किया जाए, ये भी बताया गया है ज़राए की जानिब से। तो आपको बता चलें, IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात नई शराइत भी सामने आ गई। ज़राए का बताना है पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 5 रुपये फी लीटर लेवी आयद करने का मुतालिबा। अगले बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 7,005 अरब रुपए से बढ़ाने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मादरे वतन पर एतमाद का इजहार करने पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा है कि हुकूमत रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम के पीछे मजबूती से खड़ी है। खुशी है कि कल स्टेट बैंक को $57 मिलियन एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी रकम आई, जिसकी वजह से मजमूई ज़खायर $4.5 बिलियन से तजावुज़ कर गए। PTI रहनुमा हमाद अजहर का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। अवाम मजीद महंगाई के लिए तैयार रहे। ट्वीट में हमाद अजहर ने मजीद कहा कि IMF से डील के लिए बातचीत जारी है। अगले माह बेरोजगारी और महंगाई का सैलाब आएगा। अवाम को मुल्क की नई क़यादत का चुनाव करने से रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई के हवाले से अहम इजलास। शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग की रिपोर्ट तलब कर ली। हुकाम की मुल्क में जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग पर ब्रीफिंग। तो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई के हवाले से अहम इजलास। शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग की रिपोर्ट तलब की है। हुकाम की मुल्क में जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग पर ब्रीफिंग। तो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई के हवाले से अहम इजलास और शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग की रिपोर्ट तलब कर ली है। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, क्या ब्रीफ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तवानाई पर अहम इजलास जो है वो तलब कर लिया है। वजारत तवानाई के हुकाम मुल्क में जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में जारी लोड शेडिंग से मुतल्लिक जो है वो रिपोर्ट तलब की थी। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता इजलास में 2 घंटे लोड शेडिंग करने की हदायत जो है वो की थी। इसके साथ वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता इजलास में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने की भी हदायत की थी। और वज़ीर आज़म ने कहा था कि जो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है उसको खत्म किया जाए और एक दौरानिया जो है वो सेट किया जाए और कम से कम जो लोड शेडिंग है वो 2 घंटे की जाए। तो वज़ीर आज़म को अब रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी और अब से कुछ ही देर में ये इजलास जो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगा, जिसमें वज़ारत तवानाई के हुकाम जो है वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देंगे। जी ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 52 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 212 रुपए पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे कमी हुई है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 215 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 52 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 212 रुपए पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे कमी हुई है। ओपन मार्केट में डॉलर 215 रुपए में फरोख्त हो रहा है। तो आपको बताते चले, इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 52 पैसे इजाफा हुआ है। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $4.49 कमी। अमरीकी खाम तेल $105.03 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। बरतानवी खाम तेल की कीमत में $4.33 कमी आई है और बरतानवी खाम तेल $110.32 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। तो अमरीकी खाम तेल की कीमत में $4.49 कमी हुई है। अमरीकी खाम तेल $105.03 फी बैरल पर ट्रेड। बरतानवी खाम तेल की कीमत में $4.33 कमी हुई है। बरतानवी खाम तेल $110.32 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। जबकि सोने की फी औंस कीमत में $8.60 कमी हुई है, जबकि सोने की फी औंस कीमत $1,824.38 हो गई है। तारिक गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, क्या डिटेल्स हैं?
जी, इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अब हम देख रहे हैं कि आलमी मईशत में भी जो है वो स्लो डाउन नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा कि फेड ने यूएस के अंदर जो है हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया, जो कि इस बात की इंडिकेशन है कि यूएस के अंदर भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है और साथ-साथ हमने देखा कि जो महंगाई की शरह वहाँ बढ़ी है और इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन आया है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया की मार्केट में आ रहा है। और अब हम देख रहे हैं कि जब यूएस की इकोनॉमी में स्लो डाउन होगा तो एक बहुत बड़ा चंक है, जिसकी वजह से हम देखेंगे जो ऑयल की डिमांड है उसमें कुछ हद तक हमें कमी होती हुई नजर आएगी। और जब भी इंटरेस्ट रेट फेड्स की जानिब से जब बढ़ता है तो इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज्यादातर जो है सेविंग की तरफ, सेव डिपॉजिट्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि ऑयल मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस, क्रूड ऑयल की प्राइस में हम देख रहे हैं कि या वो बरतानवी हो या तो वो अमेरिकन ऑयल हो, इन सब की प्राइस में हमें अब जो है डिक्लाइनिंग ट्रेंड नजर आ रहा है। साथ साथ हमें देखा कि जो गोल्ड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रही थी उसमें भी कुछ हद तक कमी आई। ये तमाम रीजन है जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि ऑयल की मार्केट हो या क्रूड ऑयल हो, इसमें हमें एक प्राइस में, कीमतों में कमी होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको ले चलते हैं। किसी एक जगह पर भी हमें कोई ऐसी दिक्कत पेश नहीं आई, बारिंग एक्सेप्शन 1 और 2, वो भी हम पॉलिटिकली रिजॉल्व कर रहे हैं। और जो रिपोर्ट्स हैं हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से मिल रही है उसके मुताबिक इंशाल्लाह ये इलेक्शंस वाज़े तौर पे जीते जाएंगे इंशाल्लाह। ये एक डिस्ट्रस्ट है इमरान खान पे, पहले विद इन द पार्लियामेंट्री पार्टी, और अब पब्लिक भी इस चीज़ का इजहार इंशाल्लाह इन इलेक्शंस में करेगी। मैं एक दफ़ा फिर सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, राना फ़ारूक साहब, मीर साहब, इन तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और प्रेसिडेंट ज़रदारी का बिलखसूस, चेयरमैन बिलावल साहब का, कि जिन्होंने इस क्रिटिकल जंक्चर पे जब बिल्कुल इलेक्शंस अपने पूरी पीक की तरफ जा रहे हैं तो उस टाइम पे उन्होंने ये सपोर्ट एक्सटेंड की है कि उनके कैंडिडेट्स विड्रॉ करें। और एक ख़ासा नंबर है, अभी मुझे सैयद हसन मुर्तज़ा साहब वो लिस्ट दिखा रहे थे जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में इनके पहले रहे। जैसे भी रिसेंट पास्ट में आपके सामने मीर साहब का एक इलेक्शन था, उसमें बड़े वोट्स थे उनके। इसी तरह खुशाब में उनकी एक सपोर्ट बेस है, झंग में एक सपोर्ट बेस है, मुजफ्फरगढ़ में है, लिया में है, फैसलाबाद में है। तो अब हमें उम्मीद है कि इस ऐलान के बाद इंशाल्लाह इन इलेक्शंस में बहुत बेहतरी आएगी। थैंक यू वेरी मच। ये बताइएगा कि आप लोगों ने अभी कौमी असम्बली का भी एक इलेक्शन सुन्नी लीग के खिलाफ इसी हल्के से लड़ा था, तो क्या दोबारा ये आपको इलेक्शन की तरफ ये अपना कैंडिडेट इतना स्ट्रॉन्ग, इतनी मैसिव कैंपेन आप लोगों ने चलाई? वज़ीर-ए-आज़म का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। मुश्किल घड़ी में अफगान भाइयों के साथ हैं, ये कहना है शहबाज शरीफ का। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी हुकाम को अफगानिस्तान की मदद की हिदायत। अफगानिस्तान के अवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया। वज़ीर-ए-आज़म का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। मुश्किल घड़ी में अफगान भाइयों के साथ हैं, ये कहना है शहबाज शरीफ का। वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 65 रोज़ में नई हल्का बंदियाँ करके इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे दिया। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने अदालत को बताया कि बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक हुकूमती नोटिफिकेशन के तहत वजाहती मौक़िफ़ दिया गया है। चीफ जस्टिस ने इस्तफ़ा किया कि बताएं कितने दिनों में इलेक्शन होगा, जिस पर इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने बताया कि 60 से 65 दिनों में इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 65 रोज़ में नई हल्का बंदियाँ मुकम्मल करके इलेक्शन का शेड्यूल जारी करने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त निपटा दी है। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात, हुकूमत का रेंजर्स तैनात करने का फैसला। सूबाई सब कैबिनेट कमेटी बराए अमन व अमान के इजलास में मंजूरी दी गई। रेंजर्स तैनाती के लिए इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को सिफारिश। तो पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात, हुकूमत का रेंजर्स तैनात करने का फैसला। सूबाई सब कैबिनेट कमेटी बराए अमन व अमान के इजलास में मंजूरी दी गई है। रेंजर्स तैनाती के लिए इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को सिफारिश की गई है। हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा कितनी रेंजर्स की नफरी जो है वो तैनात की जाएगी? देखिए, इस टाइम जो है वो तकरीबन 12 कंपनियां की जो है वो दरखास्त की गई है। जो पंजाब की सूबाई सब कैबिनेट कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर का इजलास हुआ था, उसमें सिक्योरिटी की सिचुएशन को देखते हुए रेंजर तैनात करने की जो है वो फैसला किया गया है। रेंजर तैनात करने के लिए 12 कंपनियां जो हैं वो
लाई जाएंगी। और 20 जो है वो मकामात पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें सूबाई सब कैबिनेट कमेटी की जानिब से ये सिफारिश की गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को बाकायदा खत लिखा जाए, जिसके बाद उनकी मंजूरी के बाद वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खतूत लिख दिए गए हैं। रेंजर्स तैनात तो होगी और लेकिन ताकि अमन व माल को बेहतर बनाया जा सके, पंजाब पुलिस की नफरी तैनात होगी, लीड के कमांडोज तैनात होंगे, क्योंकि खदशा ये है कि तकरीबन 9 ऐसे मकामात हैं जहाँ पर जो है वो लड़ाई और फायरिंग और इस तरह जो है वो हालात बिगड़ने का खदशा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस ब्यूरो और दीगर मकामात की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन आपका। शाह महमूद कुरैशी मीडिया टॉक कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। नहीं हो सके, जो उनने फिगर्स दिए हैं, जो रेवेन्यू टारगेट्स दिए हैं, जो एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट्स दिए हैं, अभी वो भी उस पर उनने आमादगी का इजहार नहीं किया। सर, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज किया इलेक्शन कमीशन ने, पहले चीफ इलेक्शन कमीशन की बरतरफी का मुकाबले करते रहे, तहफ़्फ़ुज़ अब होगी, इस फैसले को आप एक्सेप्ट करेंगे जो भी फैसला? देखिए, पहली बात तो ये है कि उन्होंने वजाहत कर दी, ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है। आप ज़रा अंडरस्टैंड कीजिए, और ये गलत इस्तिलाह आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है और इलेक्शन कमीशन ने उसकी वजाहत कर दी है। ये इसमें वो कहते हैं कुछ ऐसी इनकम ऐसी डोनेशंस हो सकती हैं जो प्रोहिबिटेड सोर्स से हो सकती हैं, और उसके लिए एक तरीक़ाकार है कि अगर कोई ऐसी निशानदेही होती है तो वो फोरफीट हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो फॉरेन फंडिंग जो आप बार बार कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, मैं आपकी इस्लाह करना चाह रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, हम ये कह रहे हैं और हमारी बात को अब मैं समझता हूँ किसी हद तक पजीराई मिली है कि आप अकाउंटेबिलिटी जब करते हैं, अकाउंट्स चेक करते हैं, ज़रूर कीजिए। तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने अपने अकाउंट्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन के सामने रख दी हैं, डिटेल्स, पूरा इतना बड़ा किताबचा है, कहाँ से आया, किस मुल्क से आया, किसने दिया, हमने पूरा पेश कर दिया है। क्या पीपल्स पार्टी ने पेश किया है? क्या मुस्लिम लीग नून ने पेश किया है? क्या ये जो फंड रेजिंग है, हमने तो पब्लिक फंड रेजिंग का एक नया कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया है, इससे पहले किसी पार्टी ने नहीं किया। और लोगों को डोनेशंस हैं, वॉलंटरी डोनेशंस हैं। ये बताएं कि नून के वसाइल कहाँ से आते हैं, पीपल्स पार्टी के वसाइल कहाँ से आते हैं, वो बताएं ना। और यही अब अदालत ने भी कहा है कि आप ज़रूर तहकीक कीजिए, आप ज़रूर इन्वेस्टिगेट कीजिए, लेकिन तमाम जमातों की बयाख्वत कीजिए और फिर फैसला सबका इकट्ठे सुनाइए। सिर्फ एक तहरीक इंसाफ को टारगेट मत कीजिए। ये प्रिंसिपल जो है अक्रॉस द बोर्ड हर पार्टी पे अप्लाई होता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो अपना दिफा कर भी रहे हैं और करेंगे, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त इसमें कोई शक नहीं कि वो समझते हैं कि उनके साथ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए, और उन्हें मौका मिलना चाहिए कि वो अपना नुक्ता नज़र पेश करें, फिर सफाई पेश करें। ठीक है ना जी। एक तरफ तो आपने 1100 अरब का जो मुल्क का नुकसान था, जो खुर्द बुर्द हुआ, उसको आपने दरिया बुर्द कर दिया। नहब के कानून में ऐसी तरमीम की कि खाया पिया हज़म हो गया, और दूसरी तरफ आप चुन के चंद लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं। मैं कई मिसालें दे सकता हूँ। लोगों को टारगेट किया जा रहा है और टारगेट करके उनकी वफादारियाँ तब्दील करवाने की कोशिश की जा रही है। मिसालें मौजूद हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ बुज़दार साहब अपना जवाब देंगे और अपनी जगह कायम हैं और डट के जवाब खड़े हैं और जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। जी इलेक्शन में आप बार-बार इस
इसका नोटिस ले लिए हैं कि सरकारी वसाइल का बेगुनाह इस्तेमाल हो रहा है, क्या इलेक्शन कमीशन इस पर अमली तौर पर कार्रवाई कर रही है या सिर्फ कागजी कार्रवाई? देखिए, कल मैंने लाहौर में जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुख्तलिफ इंसिडेंट्स कोट किए तो मेरी इत्तला के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस लिया और उन्होंने कहा रिपोर्ट तलब की है। ठीक है ना जी। मिसाल के तौर पर डेवलपमेंट फंड्स हैं तो उन्होंने कहा है कि शेड्यूल आने के बाद आप नई डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकते। मैंने उनको क्लिप भेजा है जिसमें सरकारी उम्मीदवार कह रहा है कि 17 जुलाई से पहले आपका फ़लाँ गली फ़लाँ सीवरेज का काम हो जाएगा, तो वो इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी है। और ये मैं मफरूज़े पे नहीं कर रहा, डॉक्यूमेंटेड बात कर रहा हूँ, एक फुटेज के साथ उनकी खिदमत में पेश। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में गिरफ्तारी के खौफ से अबूरी जमानत करवा ली है। बैंकिंग जराइम कोर्ट ने 4 जुलाई तक जमानत मंजूर करते हुए FIA को गिरफ्तारी से रोक दिया है। बैंकिंग जराइम कोर्ट के जज मोहम्मद असलम गोंदल ने मुनिस इलाही की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत मुनिस इलाही के वकील अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FIA ने बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया। उनके मौकिल शामिल तफ्तीश होकर बयान भी रिकॉर्ड करा चुके हैं। डर है कि FIA गिरफ्तार कर लेगा, लिहाजा अदालत अबूरी जमानत मंजूर करे, जिस पर अदालत ने 4 जुलाई तक जमानत मंजूर कर ली। सिंध हाई कोर्ट ने आमिर लियाकत की कब्र कुशाई से मुतल्लिक हुक्म मुअत्तल कर दिया। आइंदा समाअत तक जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला मुअत्तल किया गया है। सेक्रेटरी सेहत और मेडिकल बोर्ड को नोटिस जारी। समाअत 29 जून तक मुलतवी कर दी गई है। आमिर लियाकत हुसैन के अहले खाना ने पोस्टमार्टम करने के फैसले को चैलेंज किया था, तो सिंध हाई कोर्ट ने आमिर लियाकत की कब्र कुशाई से मुतल्लिक हुक्म मुअत्तल कर दिया है। आइंदा समाअत तक जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला मुअत्तल किया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत राना। जी लियाकत, क्या अपडेट्स हैं? देखें, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जुनेद गफ्फार और जस्टिस अमजद सेतो पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच में आमिर लियाकत के बेटे और बेटी की दरख्वास्त की समाअत हुई और अदालत ने ज़िया अवान एडवोकेट के दलाइल के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट का हुक्म आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है, क्योंकि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जुमेरात के रोज़ आमिर लियाकत की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम करने का हुक्म दिया था। उसके लिए मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिया था। अदालत ने ये हुक्मनामा आर्जी तौर पर मुअत्तल करते हुए मेडिकल बोर्ड, जुडिशल मजिस्ट्रेट और दीगर हुक्काम मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और जवाब तलब कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा मौसमियात ने आज भी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई की है। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में बारिश की तवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्र रहमत की पेशगोई है। सिंध में सखर और लाड़काना में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। साबिक पाकिस्तानी कप्तान ज़हीर अब्बास लंदन के अस्पताल में ICU में ज़ेर इलाज हैं। डॉक्टर्स ने मुलाकात पर पाबंदी लगा दी। ज़राए के मुताबिक ज़हीर अब्बास को लंदन पहुंचने के बाद नमूनिया और गुर्दों की तकलीफ हुई। डॉक्टर्स ने डायलिसिस के बायस मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी है। 74 साल ज़हीर अब्बास को 3 दिन पहले हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। वो ऑक्सीजन पर हैं। ज़हीर अब्बास की फैमिली ने मद्दाहों और कौम से उनके लिए दुआए सेहत की दरख्वास्त की है। आगे बढ़ते हैं। फैसलाबाद में आर्ट्स काउंसिल में कुरान खताती की नुमाइश, दर्जनों फन पारे नुमाइश के लिए पेश किए गए। तफसीलात जुल्करनैन ताहिर की इस रिपोर्ट में। कुरानी खताती की नुमाइश में 24 कैरेट खालिस सोने, ऑयल पेंट, वाटर कलर्स और मिक्स मीडियम के इस्तेमाल से बनाए गए मुख्तलिफ रस्मुल ख़त के हामिल फनपारे रखे गए। मुसव्वर कहते हैं कि कदीम खतूत सीखना और फनपारे की शक्ल देना नहायत मेहनत तलब काम है, जिसे देखने वाले भी तारीफ़ किए बगैर ना रह सके। हर एक चीज़ पे जितनी मेहनत की गई है, मैं उस चीज़ का गर्विदा हूँ कि बहुत अच्छा काम किया है हर एक पेंटिंग पे, हर एक आर्टिस्ट ने। जितना आर्ट सीखने में या आर्ट को बनाने में आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितना ख़त को कलम से ट्रेडिशनली लिखना, उसको सीखना, उसके बाद ही आप उसको पेंटिंग पर लेकर आ सकते हैं। नुमाइश के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद भी माहिर मुसव्वरों की कारीगरी देख कर तारीफ़ किए बगैर ना रह सके। माशाल्लाह जब आप उनके ये फनपारे देखते हैं, उनका आर्ट वर्क देखते हैं और उनकी मोहब्बत देखते हैं, सबसे पहले मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और फिर जो कुरान शरीफ में जो मुख्तलिफ चीज़ें जो उन्होंने नुस्खे लिखे हैं जिस तरह से, सो दैट इज़ क्वाइट हार्टनिंग।
बड़ी खुशी हुई। नुमाइश में नौजवान नस्ल की दिलचस्पी इस बात की अक्कासी कर रही थी कि जदीद दौर में भी कदीम खतूत की अहमियत बरकरार है। मॉडर्न आर्ट और रवायती खताती का हसीन इम्तजाज ये खूबसूरत फनपारे बिलाशुबा फ़न के कदरदानों के ज़ौक़ की तस्कीन का बेहतरीन ज़रिया साबित हो रहे हैं। कैमरामैन सदाम अली के साथ जुल्कनन ताहिर, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि फेटफ की कामयाबी के बाद GSP प्लस की खुशखबरी देंगे। इमरान खान ने तोशा खाना खाली कर दिया। PTI चेयरमैन ने नया पाकिस्तान बनाते बनाते महंगा पाकिस्तान बना दिया। इससे हिसाब देना चाहिए। वज़ीर आज़म ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वो लाड़काना में साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह पर जलसे से खिताब कर रहे थे। जो PTIMF डील का हम तंकीद करते रहे, जब इसको खोल के हम पढ़ना शुरू हो गए तो हैरान हो गए कि अवाम के साथ क्या मजाक किया गया। खान साहब ने अपना ही मुआशी डील का खिलाफ वर्जी करते हुए एक ऐसा अनफंडेड सब्सिडी के नाम पे गेम खेला जिसकी वजह से पूरा मुल्क इतना मुआशी नुकसान उठाया कि हम बैंकक्रप्ट होने के खतरे में थे। वज़ीर आज़म साहब और उसका मुआशी टीम ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। इंटरनेशनली कितना नुकसान पाकिस्तान को ये 4 साल में हुए हैं। फातिफ के बारे में पाकिस्तान को एक कामयाबी हासिल हुआ है। दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि ये फातिफ की कामयाबी के बाद इंशाअल्लाह ताला आपको हम GSP प्लस स्टेटस के लिए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के लिए और खुशखबरी लेकर आएंगे। ये नया पाकिस्तान बनाते बनाते महंगा पाकिस्तान खड़ा कर दिया। अब साबित हो रहा है कि खान साहब का जो करप्शन के खिलाफ नारा था, बयानिया था, वो 100% झूठ था। खान साहब ने तो पूरा टोचा खाना खाली कर दिया। अदालतों के सामने आपको जवाब देना पड़ेगा, नैब का सामने आपको जवाब देना पड़ेगा कि तोशा खाना का तोहफे के क्या हुए। बराह रास्त आपको कौमी असम्बली लिए चलेंगे। शरी रहमान इज़हार ख्याल करें। डेफिसिट फाइनेंसिंग पे चलते हैं, अमेरिका भी चलता है एक हद तक, लेकिन हमारे लिए ये एक हमेशा का अलमिया बना रहा है। ये कोई नई बात नहीं है और हमें इसका हल ढूंढना है। हर हुकूमत आती है, जी हम हल ढूंढेंगे। इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी। ब्लेम गेम की सियासत जो है उसके आपने शाखसाने देख लिए, उसकी नतीजे देख लिए। मुल्क को जला डालो, दिवालिये तक ले जाओ। दिवालिये के सामने लाके खड़ा कर दिया था पाकिस्तान को। आपका क्या ख्याल है? हमें कोई अच्छा लगता है हुकूमत में जब रुपया इस ढलान में है? आपका क्या ख्याल है कि IMF के साथ इस तरह बन जाना किसी को पसंद है? नहीं। लेकिन या तो ये था फैसला या वो फैसला था जो इस वक्त हम कर रहे हैं, या वो फैसला था जहां हम मुल्क को औने पौने लुढ़कने देते सीधे दिवालिये की तरफ। आखिर हमारा एक ब्रादर मुल्क श्रीलंका वहां जा चुका है और जो खौफनाक सूरत हाल दिवालिये में होती है वो आप सोच भी नहीं सकते। PTI की हुकूमत, मैं बबांगे दल कहूंगी, यहां ले जा रही थी जिस तरह वो अभी भी सड़कों पे पाकिस्तान को जलाने तैयार हैं। वो मुल्क की मईशत और इस अपनी इनकलाबी सियासत के भेंट चढ़ाना चाहते थे। उनको कोई सरोकार नहीं है टमाटर और आलू की कीमत से, जो असल मसला है इस वक्त पाकिस्तान में। मैं किसी की तौहीन नहीं करूंगी कि मैं कहूंगी बजट ये है और उसमें ये खसारा है। ये फाइनेंस मिनिस्टर कर गए, ये उनका काम है, लेकिन मेरा काम है सच से किनारा कुशी नहीं करना। ये हुकूमत अगर मुश्किल फैसले नहीं करती और अपनी सियासी साख को दांव पे नहीं लगाती तो पाकिस्तान दिवालिये की तरफ जा रहा था। कोई हुकूमत ये कहना पसंद नहीं करती, लेकिन सबको नजर आ रहा है, सब पर जो बोझ पड़ा है उस हुकूमत को अगर नहीं हटाते हम